लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द इंडियन लॉ अकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं आसाम जुडिशरी एग्जामिनेशंस 2025 के अंदर। इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिटेल एग्ज़ाम एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो आसाम जुडिशरी एग्ज़ाम है एक कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो कि हमारे गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, जितने भी ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो मतलब ऑफिसर्स होते हैं, ये यहाँ से गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस के द्वारा ही आसाम जुडिशरी एग्जामिनेशन के द्वारा ही कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ग्रेड 3 के अंदर अगर हम मान के चलेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो गया, ठीक है, सिविल जज, बाकी इन चीज़ों के अंदर ये सारे के सारे हमारे गुवाहाटी हाई कोर्ट ही अपॉइंटमेंट निकलता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि कौन ये अप्लाई कर सकता है, हु कैन अप्लाई। ठीक है, मतलब है एलिजिबल, इस एग्ज़ाम के लिए कौन एलिजिबल है। ठीक है, आसाम जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए कुछ क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करना है। मेरे ख्याल से हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यही होता है, लेकिन थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहता है। नंबर 1 है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, अगर आप आसाम जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास एक बैचलर ऑफ लॉज यानी कि LLB डिग्री होना चाहिए, और वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है। अगर आप आसाम से बिलोंग करते हो तो आपके लिए हो गया गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, इस तरह की यूनिवर्सिटी जो इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी माना जाता है। नंबर 2, अगर आप जनरल कैटेगरी से होते हो या फिर ओबीसी के अंदर होते हो तो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ एज होगा 38 ईयर्स। अगर आप इससे ऊपर हो तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप SC एंड ST के अंदर हो तो इन लोगों को ना थोड़ा एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। तो अगर SC एंड ST के अंदर हो तो आपको 43 ईयर्स, मतलब इस एज के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। और वो लोग जो मतलब फिजिकली कुछ डिसेबल लोग हैं, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, तो इसके अंदर कुछ एज रिलैक्सेशन मिलता है, जो मतलब रूल्स, जो एग्ज़ाम होगा कंडक्ट के हिसाब से, मतलब रूल्स के अंदर ही बता दिया जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज में अंदर हम बात करेंगे। लैंग्वेज के अंदर अगर हम बात करेंगे तो आपको प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश होना पड़ेगा, मतलब आपको इंग्लिश अच्छी तरह से समझना, बोलना, ठीक है, एक ऐसा होना चाहिए। और दूसरी बात है, आपको असमीज़ बोलना आता है, क्योंकि ये आसाम के अंदर होने वाला है, कि आसाम के अंदर होने वाला है, मतलब गुवाहाटी हाई कोर्ट जितने भी पोस्ट निकलता है वो टोटली आसाम के अंदर होगा। मतलब आसाम के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है, आसाम के जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट है, उसके सब डिविजनल कोर्ट है, इन सभी के अंदर ये आसामीज़ बोला जाता है। तो इसीलिए आपको आसामीज़ आना चाहिए। ठीक है, नंबर 4 सिटीजनशिप, आपको इंडियन सिटीज़न होना पड़ेगा, तभी आप जाके इस चीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हो, इस एग्ज़ाम के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे कैसे होगा सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब ठीक है, हाउ इज़ द सिलेक्शन इज़ डन। ठीक है, तो इस रिक्वायर्ड के लिए द रिक्वायरमेंट प्रोसेस हैज़ 3 स्टेजेस। ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए हमारा तीन स्टेज को क्रॉस करना पड़ेगा। पहला है हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी कि प्रीलिम्स, दूसरा हो गया हमारा मेंस एग्जामिनेशन, और तीसरा हो गया हमारा इंटरव्यू। ठीक है, आप लोगों को, अगर आप लोगों को UPSC या फिर APSC दे रहे हो, या फिर आपको थोड़ी बहुत पता है, तो आपको पता ही होगा कि इस तरह का मतलब प्रोसेस होता है। ठीक है, पहले बात करें प्रीलिम्स के ऊपर। स्टेज 1 के अंदर है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी कि प्रीलिम्स। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन होगा, जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा। 100 मार्क का होगा टोटल। नेगेटिव मार्क है, देख लेना आप। सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा GK आ गया, इंग्लिश आ गया, एप्टीट्यूड आ गया, ठीक है, रीजनिंग भी आएगा। उसके बाद लॉ जितनी सब्जेक्ट्स है जो डिफ़ाइन करेगा कोर्ट, जो डिफ़ाइन करेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो देखना पड़ेगा। एंड असमीज लैंग्वेज होना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा प्रोसेस हो गया हमारा मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके अंदर ये डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि रिटर्न इन आंसर्स के हिसाब से होगा। मतलब एक पॉइंट दिया जाएगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको आंसर दिया जाएगा, सेम एज लाइक UPSC। ठीक है, पेपर की अगर हम बात करेंगे तो हमारा इंग्लिश आ गया, इसके अंदर ऐसे भी है, प्रिसाइज राइटिंग है, ग्रामर, ट्रांसलेशन, ये सारे के सारे इसके अंदर आएगा। दूसरी बात है जनरल एप्टीट्यूड एंड GK, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे के सारे। दो लॉ का पेपर होगा। पहली बात है लॉ का पेपर 1, यानी कि जितने भी सिविल लॉस है हमारा, CPC, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो आप लोगों को पता ही है क्या है। ठीक है, एंड दूसरा है कि लॉ पेपर 2, यानी कि जितने भी हमारे क्रिमिनल लॉस है। ठीक है, CRPC है, अभी इसका हो गया BNS। ठीक है, BNSS, और IPC को चेंज करके हो गया BNS। ठीक है, और इंडियन एविडेंस एक्ट।
और लैंग्वेज प्रेपर के अंदर हमारा एसएमएस होगा जो क्वालिफाइंग होने होगा। तीसरा प्रोसेस होगा इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू के बारे में तुम सबको पता ही है, अगर तुम लोग एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, तुम लोगों को पता है कि इंटरव्यू कैसे होता है, ठीक है। मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूँगा कि इंटरव्यू के लिए अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं भी है तो तुम यूट्यूब के कुछ फ्री वीडियोस है, वहाँ से तुम सोर्सेस कर सकते हो। यूपीएससी आसाम जुडिशियल एग्जामिनेशन कैसे होता है, यूपीएससी, इनके अगर तुम टॉपिक सर्च करोगे इंटरव्यू कैसे होता है तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर तुम्हें एक अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट करना है ना, तो तुम यूपीएससी के अंदर जो दृष्टि आईएएस है, जो हमारा डॉक्टर विकास अग्निहोत्री जी हैं, वो कंडक्ट करते हैं ना, तो तुम उसके ऊपर जा सकते हो। वो बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, मैंने उनके अंदर जो मतलब एफिशिएंसी है मैंने अच्छी तरह से देखा है, ठीक है। ये कब होगा, तो ये इंटरव्यू कब होगा, ठीक है। अगर इसमें टोटल ना 50 मार्क्स होता है, देख लेना, ठीक है। जब तुम प्रीलिम्स कंप्लीट कर लोगे, जब तुम उसके बाद मेंस कंप्लीट कर लोगे, तो तुम्हारा जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तब तुम्हें इसके अंदर इंटरव्यू बुलाया जाएगा, ठीक है। तब जाके तुम्हारा इंटरव्यू होगा, ठीक है। अगर इंटरव्यू तुमने क्रैक कर लिया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू बिकम एन जज नाउ। व्हाट टू स्टडी, क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा इसके अंदर। देखो, लॉ सब्जेक्ट जितने भी चीज़ें हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, सारे के सारे पढ़ लो। और जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैं उसके अंदर डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, कौन कौन से सिलेबस होने वाला है, तो चैनल पर लगे रहना। मैं और भी अच्छी तरह से जुडिशरी एग्जामिनेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, मैं सब कुछ क्लियर एंड कट करने के लिए मैं रेडी वीडियो बनाऊंगा। दूसरा है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंदर हमारा करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये हो गया। तो लैंग्वेज स्किल्स की अगर हम बात करेंगे, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। एसएमएस के अंदर हमारा ग्रामर एंड वोकैबुलरी और रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड होगा। लॉजिकल एंड एनालिटिकल जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें हैं उसके अंदर पढ़ता है, वही चीज़ें, ठीक है। मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के अंदर हर एक एग्ज़ाम का ना मतलब एक स्ट्रैटेजी होता है, एक मतलब उसका मतलब टाइप होता है, उसका क्राइटेरिया अलग होता है। तो तुम्हें पहले ये समझना होगा कि तुम्हारा सिलेबस क्या है, ठीक है। उसको पहले तुम्हें प्रायोरिटी देना पड़ेगा कि तुम्हारा सिलेबस के अंदर तुम्हें ये भी पड़ेगा कि या तुम्हें आईपीसी नहीं आता अच्छी तरह से, पर तुम्हें सीपीसी आता है, ठीक है। तो तुम्हें इस चीज़ को ध्यान से देना पड़ेगा कि आईपीसी के अंदर कितने मार्क्स होने वाला है, या फिर ये सीपीसी के अंदर कितने मार्क्स होने वाला है। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान से देखना पड़ेगा। तुम्हें डेली एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारे कंफर्ट के हिसाब से तुम्हें एक डेली स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा, तो उसको मिस मत करना। वीकली अगर हम बात करेंगे तो वीकली तुम अगर वीकली का अगर तुम्हें 1 या 2 मॉक टेस्ट दे देते हो, मतलब डेमो के हिसाब से, तो तुम आराम से उसको क्रैक कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे वो दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा। रिवाइज टॉपिक फ्रॉम द वीक, जितने भी तुमने एक हफ्ते में जितने भी पढ़ा है ना, वो सारे के सारे तुम उसके अंदर रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। रिसोर्सेस मैं बता रहा हूँ कहाँ से तुम्हें प्रिपरेशन करना है। पहली बात है, तुम्हारा जितने भी बैरेक्स हैं लॉ के सब्जेक्ट के लिए, तुम उसको कलेक्ट करो, ठीक है। जीके के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं तुम उसको कलेक्ट कर सकते हो। करंट अफेयर्स, इनके तुम बुक्स पढ़ सकते हो, या फिर तुम न्यूज़ पे जा सकते हो, या फिर तुम यूट्यूब के वीडियोज़ पे भी जा सकते हो। मैं यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता। दूसरा है हमारा यूनिवर्सल गाइड ऑफ जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। ये क्या है, एक एक्चुअली बंडल है हर एक चीज़ का, मतलब तुम्हारे अंदर लॉ भी आ जाएगा, मतलब करंट अफेयर्स, रीजनिंग, सब कुछ, इंग्लिश सब कुछ आ जाएगा। तो तुम उसको कलेक्ट कर सकते हो फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे, किसी भी जगह से तुम उसको कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक है तो तुम द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस फॉर करंट अफेयर्स के लिए तुम उसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाएंगे कि कैसे करेंगे हम उसको क्रैक, यानी कि टिप फॉर द सक्सेस, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, सबको यही चाहिए, लेकिन मेहनत बहुत कम लोग करेंगे। मेरे हिसाब से जो मैं सजेस्ट करूँगा तुम अगर डेली अगर बैरेक्स पढ़ोगे, ठीक है, अगर तुम सेक्शंस के ऊपर, डेफिनेशंस के ऊपर एंड उस सेक्शन के एक्सेप्शंस के ऊपर फोकस करोगे, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर एक अच्छी तरह से फिट हो जाएगा कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। थिंक तुम्हारे अगर एसएमएस अच्छा है, अगर तुम एसएमएस अच्छी तरह से बोल सकते हो, तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। वरना तुम उसके ऊपर अगर नहीं, एसएमएस थोड़ा बहुत तुम्हारा स्ट्रॉन्ग मतलब वीक है, तो तुम उसके अंदर प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई एसएमएस दोस्त है, तुम उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, आसानी हो जाएगा। मैं प्रीलिम्स की अगर बात करो तो तुम स्पीड से जाओ और एक्यूरेसी के हिसाब से जाओ, क्योंकि 100 मार्क्स है, क्योंकि इसके अंदर कट ऑफ बहुत जाता है, 70 से प्लस होता है, 80 प्लस होता है, ऐसा होता है,
ठीक है। लेकिन मेंस जो होता है ना, मेंस बहुत ही मतलब थोड़ा बहुत जो कट ऑफ होता है मैंने देखा है 45-50 के प्लस जाता ही नहीं, मतलब लगभग कट ऑफ। तो तुम उसके अंदर वेल स्ट्रक्चर बना लो, किस तरह से तुम्हारा टॉपिक है, तुम्हारा स्ट्रेंथ कहाँ पे, वीकनेस है, तुम उसको देख लो, उसके बाद ही तुम स्टडी करने बैठो। अभी मेरी एडवाइस क्या है, पहली बात है फोकस रहो हमेशा। तुम लोगों से कहता हूँ कि हमेशा फोकस रहो। दिन में अगर तुम 6 से 8 घंटे पढ़ोगे स्टडी के लिए तो इनफ है, ठीक है। 24 घंटे के अंदर 8 घंटे का शेड्यूल बनाओ, 3 घंटे या 4 घंटे करके शेड्यूल बनाओ। इसको मिस मत करो, दिन के 4 घंटे या शाम के 4 घंटे, ठीक है, इसको बनाओ। लेस डिस्ट्रैक्शन, जितनी भी डिस्ट्रैक्शन चीज़ें हैं तुम्हारा, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, जितनी भी चीज़ें, उन चीज़ों को दूर हटाओ, ठीक है। 3-4 महीने के लिए गायब हो जाओ, मरोगे नहीं। जिस दिन सक्सेस अचीव कर लोगे उस दिन सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। डेली तुम 100 जीके पढ़ो, जनरल नॉलेज पढ़ो, 100 सेक्शंस पढ़ो हर एक मतलब सब्जेक्ट का, और उसको वीकली रिवीजन करो। तो मान के चलो अगर तुमने डेली 100 जीके पढ़ लिया, 100 सेक्शन पढ़ लिया, तो तुम्हारा हफ्ते के अंदर जो होगा एंड ऑफ द वीक के अंदर तुम्हारा 600 सेक्शन या जीके आ जाएगा। तो भाई बहुत इनाफ है, 3 महीने बहुत है यार, ठीक है। मैं मेंस के लिए तुम लोगों को सिर्फ एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, तुम कम से कम डेली 1 से 2 घंटे तुम राइटिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहीं पे फेल हो जाते हैं। अगर तुम लोगों को चीज़ें समझ में आता है लेकिन तुम लोगों को लिखना नहीं आता ना, तुम लोग फंसोगे, तो तुम लोगों का मेहनत बेकार गई, ठीक है। अगर तुम लोगों ने प्रीलिम्स और मेंस निकाल दी तो इंटरव्यू तुम लोग किसी तरह से निकाल सकते हो। इसमें इंटरव्यू इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है। प्रीलिम्स एंड मेंस इज़ अ बिग डील, इसको अंदर देखो। और चीज़ें इतना भी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि तुम्हें इसको पढ़ने के लिए ज़्यादा नहीं है, और वो मेहनत लगेगी, 4 या 5 महीने की मेहनत लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग मैं कहना चाहता हूँ कि नॉट सो फास्ट, ज़्यादा स्पीड से मत चलो कि मुझे तुरंत करना है, ऐसा करना है, नहीं। ऐसा करोगे तो तुम्हारा दिमाग के अंदर लोड बढ़ जाएगा, तुम समझ में नहीं आएगा, तुम्हारा काम नहीं होगा, ठीक है। मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि स्लो करो पर बेटर करो, धीरे धीरे जाओ पर बेटर जाओ, ठीक है। और एक लास्टली एक चीज़ कहना चाहूँगा, डोंट बी अफ्रेड, ठीक है। डरो मत, हो सकता है तुम इस बार नहीं निकाल पाओ लेकिन सामने बार निकाल सकते हो, ठीक है। इस चीज़ के लिए डरो मत, ठीक है। अगर तुम करोगे नहीं ना, कि एक है कि करने से डरो मत, ठीक है, करने से डरो मत। अगर इस बार नहीं हुआ तो सामने बार ज़रूर हो जाएगा, लेकिन पर तुम खुद से एक प्रॉमिस करो कि तुम अपना 100% दोगे इसके अंदर। इसी के साथ आज इस वीडियो का ख़त्म होता है, आज इस टॉपिक ख़त्म होता है। इसी के साथ आज हमारे वीडियो टॉपिक ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, अगर चैनल पे बने रहना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा सब्सक्राइब करो, और अगर और भी अच्छा लगा तो नीचे अगर कुछ जानने की बाकी है तो तुम्हें नीचे कमेंट में बता सकते हो कि क्या क्या चीज़ें जानना है, ठीक है। अगर कोई भी सजेशन है, कोई भी कमेंट है तो तुम नीचे बता सकते हो कमेंट में, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद एंड कीप पुशिंग।